छोटू घर में वह सबसे छोटा है, तीसरे नंबर पर इस दुनिया में आया था। सबसे बड़े का नाम बड़कू था, मंझले का रंग काला था, सो पिता ने उसे पहले ही दिन से कालू पुकारा। छोटू सबसे छोटा था, शायद इसीलिए माँ को यही नाम सुहाया। खैर नाम तो बहुत से हैं, ऐसे किरदार भी बहुत से हैं। आइए हम फिलहाल बाकी को छोड़ते हैं और अभी बस छोटू पर फोकस करते हैं। छोटू कहने भर को छोटू है, पर छोटू के काम बड़े बड़े हैं। छोटू सुबह शाम ऑफिस में चाय पकड़ाता है, दिन में फर्श पोंछता है, ढाबों पर मेज कुर्सियां चमकाता है, देर रात तक ढेरों बर्तन मांजता है, रात को मालिक का बिस्तर लगाता है, मालिक थक जाए तो उसके पैर भी दबाता है। छोटू का संघर्ष आगे सुनिएगा। दरअसल भगवान की तरह इस छोटू के भी कई रूप हैं। वह चौराहों पर गाड़ियां भी पहुंचता है, बाजारों की भीड़ में रुमाल, पेन और गुब्बारे बेचता है, आजादी दिवस पर पकड़ के तिरंगे बेचता है। खास बात यह होती है कि छोटू का चेहरा मासूम पर शरीर पत्थर समान होता है। बदलते मौसम में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कड़कती धूप में वह टिन की टपरी में बैठता है, ठिठुरते मौसम में भी वह बर्फ समान पानी से होटल की क्रॉकरी, चादरें और तौलिए धोता है। छोटू की एक और खासियत होती है कि उसका धैर्य लाजवाब होता है। नखरे दिखाने की उम्र में वह ग्राहक के नखरे उठाता है। नखरे दिखाने की उम्र में वह ग्राहक के नखरे उठाता है और समझ इतनी कि बीड़ी, सिगरेट हो या शराब, कबाब, सबकी डिमांड वह चुटकियों में समझ जाता है। यह न समझना कि दिन भर खटकर छोटू भूखा रहता है। भूख लगने पर उसे बचा कुचा पकड़ाया जाता है। काम में देरी हो या कप प्लेट टूट जाए तो मार भी खाता है। पर छोड़ो यह सब कहां तक बताऊं, छोटू के किस्से कब तक सुनाऊं। अभी तो सबसे यह है कहना, तुम्हें मिल जाएगा कहीं ऐसा छोटू तो इतना करना कि एक बार प्यार से मुस्कुराकर उसकी ओर देखना और उसके नन्हे से कंधों का बोझ थोड़ा कम करना। हो सके तो खरीद लेना उससे बेवजह कुछ पेन, रुमाल, मोजे, गुब्बारे। बहुत अच्छी बात। हो सके तो खरीद लेना उससे बेवजह कुछ पेन, रुमाल, मोजे, गुब्बारे। बस यूं ही समझ लेना कि इंसानियत के नाते कुछ तो फर्ज है ही हमारे। और नहीं कर पाओ अगर इतना भी तो कुछ खाने के लिए उसके हाथ में थमा देना और केवल स्नेह भरा हाथ ही उसके सर पर रखकर दुआएं देना और कहना, शाबाश छोटू, तुम बहुत मेहनती हो। बहुत